आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। अब कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है और आईपीओ के जरिए वो क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले आपको आईपीओ की बेसिक डिटेल बता दें। आईपीओ खुल रहा है 6 जनवरी को, क्लोज होगा 8 जनवरी को। जो प्राइस में रखा गया वो 133 से 140 रुपए का रखा गया है और जो टोटल पूंजी कंपनी जुटा रही है वो 410 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का ओएफएस है और 210 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। कंपनी क्या करने वाली है इस पैसे से, इससे बिजनेस को कैसे बढ़ाने वाली है, ग्रोथ को कैसे फ्यूल करने वाली है, ये सारी चीजें समझेंगे। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं मिस्टर नागेश्वर राव जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में हैं अंजनेयुलु पथुरी जो सीएफओ हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और पहला सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूँ इस चीज़ पर कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है और कब अब तक का जो आपका सफर रहा है वो कैसा रहा है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी इज कंप्लीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स के लिए इक्विपमेंट बनाता हम लोग। इट्स नॉट ए ओनली 1 or 2 इक्विपमेंट, 65 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग। ऑलमोस्ट 70-80% वी कवर्ड all related with pharma and chemical and agrochemicals equipment बना रहा हम लोगों। This year we are going to revenue point of view, this 25 financial year we are going to become a largest equipment manufacturer in India। Okay. So जो इक्विपमेंट है वो उसका यूज क्या होता है, मैं इसको ये समझना चाहता हूँ ताकि आसान कर सकें व्यूअर्स के लिए कि उन्हें समझ में आए कि आप जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो फार्मा कंपनी किस चीज़ में इस्तेमाल करती है। फार्मा कंपनी और बिजनेस कमिंग फ्रॉम फार्मा 82%। हमारा जो इक्विपमेंट काम करता फार्मा में, वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए, टैबलेट बनाने के पहले एपीआई एक्टिव फार्मा इंटीग्रेटेड्स बनाता, उसके लिए ये इक्विपमेंट यूज़ करता एंड इंटरमीडिएट्स में यूज़ करता, बेसिक केमिकल्स में ये यूज़ करता। हम लोगों ग्लास लाइनिंग रिएक्टर्स बनाता, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर्स बनाता, हॉस्टल इक्विपमेंट बनाता, फिल्टर्स बनाता, ड्रायर्स बनाता, हॉट वाटर स्किड्स बनाता, वैक्यूम पम्प्स बनाता, मेनी टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ। टोटल आई टोल्ड यू, मैं बोला ना आपको, 65 वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम बनाता एंड ऑल्सो कंप्लीट टर्नकी प्रोजेक्ट्स करता हम लोगों, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स कंपनी के लिए। ओके, सो कंपनी का बिजनेस ये है कि फार्मा कंपनी जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके टैबलेट्स बनाती हैं, कैप्सूल्स बनाती हैं, उसको बनाने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है। मिस्टर अंजनेयुलु, आपसे एक सवाल, क्योंकि आप सीएफओ हैं और कंपनी के फाइनेंसेस को संभाल रहे हैं, सो ये आईपीओ के जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, 210 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? Out of 210 crores, we are going to use 130 crores towards the repayment of the working capital loans and 40 crores towards the capex and 20 crores towards the unidentified acquisition and balance is towards the general corporate purpose. Okay. So जो ओवरऑल पूंजी है वो आप कैपेक्स में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में और डेट में यूज करने वाले हैं। डेट कितना है इस वक्त और अभी? 130 crore. If you look at the balance sheet as on 31st March 2024, my company is a debt-free company. How I will tell you. As on 31st March 2024, on balance sheet 130 crores on liability side and 130 crores on fixed deposit side. So net cash debt is 0, net of cash. Okay. अगर मैं इसको ऐसे समझना चाहूँ, जो फाइनेंशियल्स हैं आपके, वो पिछले 2022 से 2024 के मैं देख रहा हूँ तो 2 गुने हो गए हैं आय और जो आपका प्रॉफिट है दोनों। क्या उसके पीछे डायनामिक्स रहे, क्या उसके पीछे वजह रही? See, actually, Mr. Nageshwara is a promoter of the Standard Glass Line Technology Limited, that is primarily engaged in the business of manufacturing of the glass line reactor, and his brother, Mr. Kandula Ramakrishna, is there, and he looks after the stainless steel division and high alloy equipments division. So in 2022, what we have done is we have acquired the stainless steel division and vacuum pumps division on a slump sale basis with effective date of 26 December 2021. As a result, the operations of these companies were there, the acquired companies were there in financial year 2022 only for 3.5 months. Whereas in 2023, it is there for full year. As a result, it looks like a significant jump. But this jump is appearing like just because of the fact that we have consolidated all the businesses, and then, now it is making sense. Okay, great. फाइनेंशियल्स पे कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, लेकिन मिस्टर राव, मैं सबसे पहले एक चीज़ जो व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि फार्मा कंपनीज तो आपने बताई, बट कौन सी फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी क्लाइंट लिस्ट में रही हैं, जिनको आपने इक्विपमेंट सप्लाई किया, अगर आप कुछ नाम लेना चाहें? टॉप 20 में 18 क्लाइंट्स लाइक सन फार्मा, सिप्ला, अरबिंदो, अलेम्बिक एंड लारेस लैब्स, हेट्रोड्रग्स,
ओके और इंडिया के जी And in fact, we are serving 30 listed companies out of 80 top 80 listed companies on the NSE. ओके, तो 80 में से 30 एनएसए लिस्टेड कंपनियों को आप ऑलरेडी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई कर Correct. चुके हैं। ओके, इंडिया के बाहर कुछ बिजनेस क्या है, कितना परसेंट है इंडिया के बाहर का बिजनेस? This year we are going to touch export to 12 to 15%. ओके, और लास्ट ईयर क्या रहा था वो? करीब Last year 0.5%. 5%। सो लास्ट ईयर से इस ईयर के बीच में काफ़ी ग्रोथ आपकी एक्सपोर्ट में भी देखने को मिली है। Yes. चूंकि फार्मा और केमिकल तो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपने बताया है, क्या उसके अलावा किसी और इंडस्ट्री में भी आपके प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर रहे हैं या कोई क्लाइंट्स हैं आपके उसके बाहर? बाहर भी क्लाइंट्स है, यस, बाहर क्लाइंट्स है और ग्लोबल टाइप्स है। हम लोगों को IPP USA के साथ टाइप है, हम वो उसको वर्ल्ड वाइड 1,53,000 क्लाइंट्स है। वो एक्सेप्ट इंडिया, जापान, रशिया, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, एक्सेप्ट दिस 5 एरियाज, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दे आर गोइंग टू सेल आवर इक्विपमेंट। हम दोनों कंपनी को एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट है, वी आर गोइंग टू सेल देम, दे हैव वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स एंड दे हैव वर्ल्ड वाइड सर्विस सेंटर्स एंड स्टॉक पॉइंट्स, South Carolina, USA and Germany and UK and Romania re-glass lining plants. Oh, wherever clients are there globally also we are arranging a service center with the service people. Okay. मैं सेक्टर के बारे में भी समझना चाह रहा था कि फार्मा और केमिकल सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में भी क्लाइंटेल है क्या? Yes, food and beverages food में है, we are 5% is other area we are getting. Okay. Like Nestle also our client. Great. सो फार्मा और केमिकल का अगर सेग्रीगेशन समझना चाहें तो कितनी रेवेन्यू इधर से और कितना रेवेन्यू केमिकल से, कितना फार्मा? Total revenue 100% revenue, 82% coming from pharma, Okay. 13% coming from agrochemicals, 5% is other food and अदर beverages. ओके, ग्रेट। मिस्टर अंजनी, मैं जब आपके पीएनएल को देख रहा था और जब फाइनेंशियल्स को देख रहा था तो मुझे एक चीज़ थोड़ी ट्रिगरिंग लगी कि ROCE जो है वो थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड पर है पिछले 3 साल का अगर देखें तो। ROCE और ROE दोनों ही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो उसके पीछे क्या कोई पर्टिकुलर वजह रही, क्या उसके पीछे ऐसा रहा जिसकी वजह से ROCE आपका जो डिक्लाइनिंग मोड पे है? Yeah, if you look at FY22, this is somewhere around, it is in high level and it is gradually reduced in 2024. The main reason is that in the current year, in 2024 financial year, we have received investment from the Asahi glass plant, which is based out of Japan, approximately 170 crore, of which 30 crores we have used towards the acquisition of the new businesses like Standard Flora Private Limited and CPK Engineers Private Limited. And the balance 130 crores we have kept it in the fixed deposit with an intention to use it to develop the new facility which is going to come up on 36 acres of land, which will primarily accommodate the new end user industries like heavy engineering, oil and gas and edible oils. तो ये जो न्यू फैसिलिटी है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक वो फंक्शनल कब तक हो जाएगी? We are going to develop this 36 acres of facility in a phased manner. Okay. And total development will be is approximately 9 lakh SFT, of which 3 lakh SFT will going to come in operational in next 15 months down the line. तो जो न्यू फैसिलिटी आएगी उससे आपके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कितनी इंक्रीज आप देख रहे हैं न्यू फैसिलिटी की वजह से? Yeah, significant increase will be there because we are going to enter into the new end user industries. ओके, तो न्यू इंडस्ट्रीज में आप एंटर करने वाले हैं इस नई फैसिलिटी के साथ, मतलब केमिकल और फार्मा आप ऑलरेडी थे, आप इसके साथ और भी सेक्टर्स को जो है वो टच करने वाले हैं। अब इसके साथ एक सवाल आपसे आखिरी, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स आपके बनेंगे पोटेंशियली, वो ये समझना चाहेंगे कि आगे ग्रोथ कैसे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अगर आपके पिछले 3 साल की ग्रोथ को देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, काफ़ी मजबूत, रेवेन्यू काफ़ी बढ़े हैं, 2 गुने हो गए हैं, प्रॉफिट 2 गुना हुआ है। आगे की ग्रोथ के लिए ट्रिगर्स क्या है? हालांकि आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, लेकिन और ट्रिगर्स को अगर मैं लाइन अप करना चाहूँ कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो यहाँ से आपको और आगे लेकर जाएंगे ग्रोथ के बाद? फिर Last 5 years our growth is CAGR 25%. Same level we are going to maintain. Profit also going to increase due to increasing the exports. We are concentrating the export to last year I said 0.5% to this year we are touching 12 to 15%. Next year we are targeting export 20%. So our export is increasing, our profit going to increase, our top line going to increase, stable, and our products are accepting in Europe markets and US market. Recently AJ जापान इन्वेस्ट करने के बाद वो लोगों आके हमारा कंपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कर रहा। अभी ऑर्डर्स जापान से भी आना शुरू हो गया। Once our equipment accepted in Japan, world any country can be accepted. That is world, the Japanese high stringent quality system they are following.
दे आर कमिंग एंड हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा. अभी कंपनी रिसेंटली वी रिसीव्ड वन ऑर्डर फ्रॉम जापान. वंस दैट ऑर्डर गो टू प्रोडक्ट गो टू जापान, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोगों एटलीस्ट वी आर टारगेटिंग जापान आल्सो 100 equipment. So our profitability, our top line going to increase. Industry, pharma and chemical industry growing single digit growth, and China one policy also we are going to use. So our growth is 100% 2-digit growth coming 10 years. परफेक्ट. सो 25% CAGR की ग्रोथ कंपनी की रही है पिछले 3 साल में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी. जो ट्रिगर्स हैं उन्होंने बताया कि नई फैसिलिटी आ रही है, नए सेक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं. इसके अलावा चाइना +1 की जो पॉलिसी है उसकी वजह से भी उन्हें फ़ायदा होने वाला है. और ओवरऑल सारी जो चीज़ें हैं कि IPO से वो क्या करने वाले हैं, IPO की पूंजी से वो क्या करने वाले हैं, कैसे आगे ग्रोथ को फ्यूल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बताई. मिस्टर नागेश्वर, मिस्टर आंजनेयुलु, आपका बहुत शुक्रिया आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स बताने के लिए. थैंक यू. व्यूअर्स, आपके लिए एक बार बेसिक डिटेल्स फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो कंपनी है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी, उसका IPO खुल रहा है 6 जनवरी को, क्लोज होगा 8 जनवरी को. जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 133 से 140 का रखा गया है, और इस IPO के जरिए कंपनी कुल 410 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 210 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का 200 करोड़ का OFS है.